सो 5.2 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। अब वो क्या जरूरी बातें हैं कि मान लीजिए कि जो भी अवेलेबिलिटी है, ये जो पॉसिबिलिटी हमने 5.1 में किया हुआ है, तो कुछ डिफाइंड एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बोला जाता है कि जो भी आप परफॉर्म करते हो, है ना, सिचुएशन को जब आप हैंडल करते हो तो जो अवेलेबिलिटी आता है ना, चांसेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? उस सैंपल स्पेस को हमें सबसे पहले कुछ फिक्स्ड आपके चैप्टर में दिए हुए हैं कि इसी के ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो फिक्स सैंपल स्पेस जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हम लोग समझ में आया? मैं सैंपल स्पेस को अपने लैंग्वेज में बोलता हूं डाइजेस्ट। क्या बोलता हूं? इससे डाइजेस्ट में सारा आंसर होता है ना, तो वैसे ही आपका सैंपल स्पेस है, उसी सैंपल स्पेस में से आपको सारा चीज आंसर मिलने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आपका केस बनता है वो आता है आप लोग का क्या, कि व्हेन अ कॉइन टॉस्ड, जब एक सिक्का जब आप उछालोगे, जब क्या करोगे, एक सिक्का उछालोगे तो क्या होगा, या तो हेड मिलेगा या तो दो के अलावा कुछ मिलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड कॉमा, क्या हो गया, हेड कॉमा। अब इसका मैं अगर एन ऑफ एस लिखूं, एन ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने कितने लोग हैं, दो। कितने हैं? पल्ले पड़ा, नहीं समझा, कुछ डाउट? अब अगर टू कॉइन्स आर टॉस, क्या लिख रहा हूं मैं, दो कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं, तो जब भी दो कॉइन टॉस करूंगा तो क्या चांसेस होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या चांसेस होगा? दो सिक्का देखो मेरे पास है, समझिए दो सिक्का है, अब मैं उछाल रहा हूं तो क्या मिलेगा, चांसेस क्या है, या तो दोनों हेड हो सकता है, या तो एक हेड होके एक टेल हो सकता है, या तो दोनों टेल हो सकता है, या तो एक टेल होके हेड हो सकता है। इसके बाहर से कोई भी आपको अवेलेबिलिटी चांसेस नहीं मिलेगा, जो होगा इसी में से होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता चला कि पहला हेड ही हेड आएगा? अरे बाबू, ये याद करने का तरीका है, इसीलिए ऐसे सीक्वेंस में लिखा है। हमें कुछ नहीं पता है, आएगा इसी में से। अब पहले कौन सा आएगा वो किसी को पता, अरे पता है क्या, लेकिन ये जरूर पता है कि इन्हीं में से आएगा। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 4। कितना हो गया? अरे समझे कि नहीं, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? ये पल्ले पड़ा, ये पक्की बात है। अब जो है तीसरी चीज, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, कौन सा, 3 कॉइन्स आर टॉस। जब भी 3 कॉइन टॉस करेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 कॉइन तक ही दिया हुआ है। कितने कॉइन तक दिया है? 3 कॉइन तक। कितने? चौथे कॉइन का जिक्र नहीं है। तो जब आप 3 सिक्के अगर आप उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? अब देखिए मेरे पास 3 सिक्का है, दिख रहा है? कितना है? नहीं दिख रहा है 2 है, लेकिन सोचना कितना है, 3 है। दिख रहा है कितना है, कितना है सिक्का मेरे पास? फिर वही बात, दिख रहा है 2, सोचना कितना है? मेरे पास कितने सिक्के हैं? बैल हो क्या? हम बोल रहे हैं कि दिख रहा है 2, लेकिन सोचना कितना है? 3 है ना, 3 हाथ नहीं है ना हमारे पास, तो दिमाग में बैठाओ 3 है। तो आप 3 सिक्के जब उछालोगे तो दिमाग में कितना सिक्का है? 3 है ना। हाँ, तो जब 3 सिक्के आपके सामने उछल रहे हैं, सोचो तो क्या करोगे? पकड़ लोगे सबसे समझ रहेगा? तो पकड़ना नहीं है, सैंपल स्पेस बताना है। तो 3 सिक्के जब आप उछालोगे तो आपके पास ये हो सकता है कि तीनों क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, बराबर। अब इससे लर्न करने का तरीका, टेक्निक बताता हूं मैं, किसी को बताइएगा मत। समझ में आ रहा है? आप लोग अपने हो इसीलिए बता रहा हूं मैं। अब ये हेड है, लास्ट वाला हेड को टेल से रिप्लेस कर दो। क्या करो? और टेल को क्या करो, इधर ठेलते रहो, इस तरफ ठेलते रहो। HT HPH H, 3 ही जगह था ना। ये तरीका समझ में आया? HH लिखा, लास्ट में टेल किया और इसको इधर इधर ठेल दिया मैंने, पल्ले पड़ा। अब ये भी हो सकता है कि मेरे पास अभी कितने सिक्के? 3 सिक्के जैसे हेड आएंगे तीनों, तो ये भी तो हो सकता है कि तीनों सिक्के क्या होंगे, टेल हो सकते हैं। अब क्या करोगे, लास्ट वाले टेल को क्या करोगे, हेड,
और हेड को इधर ठेलते रहोगे, THT सो ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये आपका एक टेक्निक है, क्या है कि जिससे आपको लर्न रहे। अगर आप रैंडमली बोलोगे ना कि 3 कॉन्टर्स होगा सर, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड कर करके आप लोग इसमें से एक ना एक आप भूल जाओगे। क्या करोगे? इसीलिए आप लोग को इसी वे में आपके दिमाग में बैठाना है। क्या करना है? बैठाना है। क्या करना है? बैठाना है। समझ में आया? कुछ डाउट? पल्ले पड़ा? चिंदी है ना? क्लियर है? चलिए, अब आप सोच रहे हो सर 4 पॉइंट क्या? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में उसका जिक्र नहीं किया हुआ है। अब यहां पे जिक्र किया है व्हेन अ डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड, जब एक पासा समझते हो, लूडो खेले हो तो लूडो को जब आप ऐसे करते हो, ऐसे डब्बे में रहता है ना, तो ऐसे ऐसे करके आप फेंकते हो, तो अगर आप एक डाई रोल करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 नहीं आएगा। आप लोग को लूडो में नहीं आता है? फिर ठीक, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया? पल्ले पड़ा। ये समझा क्या गेम? चिंदी है ना? क्लियर है? यही डाइजेस्ट है। ये जिसको लर्न हो गया, इसका मतलब आप समझ लो आपको प्रोबेबिलिटी आ गया। क्या हो गया? आ गया। इतने में क्लियर है? किसी को डाउट है? अब बात करते हम लोग क्या, व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। कौन सा टेनियसली? साइमल्टेनियसली में अगर 2 डाई को रोल करते हैं, रोल मतलब दो पासे फेंक रहे साथ में, तो क्या चांसेस होगा? इसका मैं पूरा नहीं लिखूंगा। सैंपल स्पेस ये हो सकता है या तो दोनों 1-1 मिले, या तो 1-2 मिले, या तो 1-3 मिले, या तो 1-4 मिले, या तो 1-5 मिले, या तो 1 वैसे, या तो 2-1 मिले। समझ रहे हैं क्या? वैसे कहां तक मिले? समझे क्यों? अरे क्योंकि 6 से ज्यादा तो होगा नहीं ना। ऐसे 2-1 का 2-6 तक, 3-1 का 3-6 तक, 4-1 का 5-1 का 6-1 का, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने मिले? 36 मिले। कितने मिले? ये पल्ले पड़े? नहीं पड़े। ये पूरा देखना हो तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो गेम बैठ के खेलिएगा। 1-1 2-2 2-1 3-1 3-2 3-4। आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि पहले यही आएगा? मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं, ये एक सीक्वेंस है ताकि आपके दिमाग में, खोपड़ी में क्या हो जाए? फिट हो जाए। आप पासा घर पे जाना, 2 लेना, 2 पासे फेंकना, इन्हीं में से कोई एक आएगा। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि 1-1 घर पे जाके बोलो अरे सर तो कुछ भी बता दिया, 1-1 तो पहले आया नहीं, पहले तो 5-5 मिल रहा है, मेरा तो 6-6 आ रहा है। अरे भाई इन्हीं में से आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो सीक्वेंस नहीं है। ये बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। कुछ डाउट है? ये सैंपल्स पे समझ में आया क्या? कुछ डाउट है क्या? पल्ले पड़ा? अभी इसके बाद में एक और चीज है जो बताया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड्स। क्या? कार्ड्स, ताश के पत्थर है ना। तो अभी आप लोग को जल्दी फटाक से नोट कर लो, उसके बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे ताश खेला जाता है, फिर आप लोगों को बनाऊंगा जुआरी। समझ में आ रहा है? फिर पैसा कमाएंगे अपन। समझा? फटाक से इसको लिख लीजिए। कुछ डाउट है? पल्ले पड़ा? फटाक से। अभी हम लोग ने सैंपल स्पेस आप लोग का 2 डाइस तक देखा था, बराबर ना। अभी हम लोग देखने वाले कार्ड्स के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते पता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? वाह प्रियांशु, वेरी गुड। मतलब पहले से भाई सीखा हुआ आदमी है। हाँ? नहीं समझ रहा हूं, मतलब पूरा कोविड में यही सब काम हुआ है। उसमें से 52 में से 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, बराबर। 26 रेड में 13 होता है डायमंड का, कौन सा होता है? और 13 होता है आपका हार्ट। समझे? नहीं समझे? फिर ब्लैक में से 13 होता है आपका
क्लब कार्ड क्या होता है, और 13 होता है स्पेड, क्या होता है, स्पेड, बराबर। समझा ये डायग्राम? इस हर एक कार्ड में, हर एक टाइप ऑफ कार्ड में 13 में सेम नंबर होता है, स्टार्ट होता है इक्का से, कहां से, फिर दुर्री, फिर तिर्री, ये जुआरी का लैंग्वेज है, इक्का दुर्री कहां तक जाता है ये 10, फिर आता है कौन, जोकर, फिर आता है क्वीन, फिर किंग। समझा? तो टोटल कितने बने, 13। कितने, समझ में आया? तो हर एक में वैसी रहता है। तो टोटल इक्का कार्ड कितना हो गया, 4। टोटल किंग कितना हो गए, किंग एंड क्वीन कितना हो गए, किंग, क्वीन और जोकर 12 हो गए, बराबर। अरे जोकर क्वीन किंग एक में 3 है, तो 3 3, बराबर। इसी को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इधर, फेस कार्ड। ध्यान रखिएगा, कभी कोई बोलता है कि फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने हैं, पल्ले पड़ा कैसे 12 आया, कुछ डाउट है, समझा? ये कार्ड का समझ में आया क्या, क्लियर है? ये देखिए, ये कार्ड का आप सोचो कि इस चैप्टर में दिया क्यों है? क्या यह बोर्ड चाहता है कि बच्चे लोग जुआरी बन जाए? नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा और एप्लीकेशन क्या है आपका, कार्ड्स, गैम्बलिंग। क्या है, गैम्बलिंग। आप लोग को लग रहा है कि सर ऐसे ही बोल रहे जुआरी, नहीं, इसका एप्लीकेशन है ये। आप लोग को मैं बताता हूं, एक मूवी है अमिताभ बच्चन की और आर माधवन की मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, 3 एक्का करके आई थिंक समथिंग है, 3 एक्का करके कोई मूवी है। उस मूवी में बताया गया है कि वो अमिताभ बच्चन मैथ्स का प्रोफेसर रहता है। तो मैथ्स के प्रोफेसर रहता है, प्रोबेबिलिटी उसका मेन सब्जेक्ट होता है। उसमें इतना स्टडी करता है कि वो हैक निकाल लेता है एक, कि जिससे गैम्बलिंग जो करते हैं ना, जिससे सामने वाले का पत्ता मुझे पता चल जाए, एक चांस हो जाए कि भाई ये पक्का पत्ता उसका इतना है। तो ये ट्राई करने के लिए ना अपने स्टूडेंट रहते हैं, उनके साथ जाता है गैम्बलिंग करने के लिए, मतलब उस जगह पे जाता है जहां ये सब चीज होता है, और वहां पे देखता है कि ये सच में हो जाता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ चाहता था कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है, देखना चाहता था, पर बच्चे लोग को लग जाता है नशा। क्या हो जाता है, अब जब नशा लगने के बाद से डेली अमिताभ बच्चन को लेके जाते हैं वो लोग, चल भाई तो टाइम मिलेगा तो देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो कार्ड्स से आप लोग का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। वापस में रिवाइज कर दो, टोटल 52, रेड ब्लैक 26, रेड में से डायमंड 13 हार्ट, 26 ब्लैक में से 13 क्लब, 13 स्पेड, और उसमें से हर एक कार्ड में ये सारे नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। टोटल इक्का कार्ड कितना होता है, 4, किंग क्वीन जोकर मिला के 12।